एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों हम लोग संपूर्ण भारतीय भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने भूगर्भिक संरचना भारत की देख ली थी। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं उसकी भौतिक बनावट और प्राकृतिक बनावट। तो भौतिक में हम लोगों ने उसको 6 पार्ट में बांटा था। तो पहला हम लोग पर्वतीय क्षेत्र देख रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को देख लिया है। तो प्रीवियस क्लास आप लोग देखिए तो शुरू से समझ में आएगा। अब हम लोग बृहद हिमालय को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए आपका ये हेडिंग है, बृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय। भारत के प्राचीन ग्रंथों में से हिमाद्री कहा गया है। तो पहले हम लोग एक बार नक्शा देख लेते हैं, मैप को कैसे कहाँ है। तो आपका ये देखिए वहाँ पे बताए थे लद्दाख का, ये काराकोरम का, ये लद्दाख का, ये जास्कर का है। तो ये आपके ट्रांस हिमालय में पड़ता है। लेकिन जो पैरेलल एकदम चली गई हो बिना कहीं विध्वंस हुए, जैसे ये पूरी, ये आपका बृहद हिमालय है दोस्तों। जो कहीं बिना विखंडित हुए गई हो वो बृहद हिमालय। ये आपका हेडिंग यहाँ पर दिख रहा है। तो ट्रांस हिमालय में आपका काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है। और बृहद हिमालय में आपका ये बिना टूटी फूटी जो पर्वत श्रेणी लगातार कंटिन्यूअस गई हो। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है तथा सदा ही हिमाच्छिद रहती है। इसका आंतरिक भाग आर्कियन चट्टानों, ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट तथा कुछ हिस्से कायांतरित और अवसादी शैल से निर्मित है और औसत ऊंचाई इसकी 6100 मीटर है। यह पश्चिमी नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बारवा, कश्मीर से लेकर ये नामचा बारवा आपका अरुणाचल प्रदेश में है तक फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, कंचनजंगा जो भारत में है, धौलागिरी जो नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है आपका। और ये आपका आगे है भारत में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ। अगर आप लोग टेम्पल से परिचित होंगे तो इसको जानते होंगे कि बद्रीनाथ केदारनाथ का धार्मिक केंद्र है। तो चलिए आगे चलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन, ये आपका देखिए मैप है पूरा, आप इसका अवलोकन एकदम गहराई से कर लीजिए। आपका ये काराकोरम, इसमें भी रेंज बताया गया है। फिर आपका लद्दाख, फिर जास्कर है। ये आपका इसमें लद्दाख में राकापोसी हमने पहले बताया था कि ये सबसे ऊंची चोटी है लद्दाख की। नंगा पर्वत आपको बताया था जो बृहद हिमालय है, यहाँ से यहाँ तक गई है ये नंगा पर्वत। ये यहाँ से लेकर नामचा बारवा तक गई हुई है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत। आप लोग इसको मैप में एकदम महीन तरीके से गहराई से अवलोकन करिएगा। तो आगे चलते हैं। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में जो चोमोलुंगमा कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। यहाँ अनेक हिमनद है जैसे कुमायूं, मिलाम, गंगोत्री, जेमो। तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन एक यहाँ पर हम पूछ रहे हैं, उसका कमेंट बॉक्स में जरूर देना। काराकोरम श्रेणी में चारों ग्लेशियर का जो मैंने पढ़ाया उसका नाम आपको जरूर कमेंट में देना है। इससे पता चले कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस का रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। आंसर जरूर दीजिए कमेंट में। इससे आपको समझ लीजिए कोई भी चीज़ रिकॉल करेंगे तो आपको वही चीज़ें आपको अन्य विद्यार्थियों से अलग बनाएंगे। ये बात चाहे हम स्लो कर रहे हैं, चाहे जिस मोशन में कर रहे हैं, लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है। हमारी कहने की जो तरीका है वो इम्पॉर्टेंट नहीं, बात की वैल्यू है। तो आगे चलते हैं हम लोग। गंगा यमुना नदियों का उद्गम यहीं से होता है। इस पर्वत में अनेक दर्रे, आपके बृहद हिमालय से ही आपके गंगा यमुना नदियों का उद्गम होता है। आगे मैप देखिए। तो ये आपका इस पर्वत के अनेक दर्रे हैं, इसके अंतर्गत हम लोग मैप देखते हैं। ये आपका देखिए बुर्जिल दर्रा, जोजिला, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल, काराकोरम, खारदुंगला, बारालाचला, सिपकीला, मुलिंगला, नीतीला, मानाला, बुमडीला, यांग्याप, कांगरी, फरलोह, दीफू, पांगसाट, लिखापानी। तो आप लोग इसको मैप में देख के आराम से एकदम बैठ के इत्मीनान से
इसको मैपिंग करेंगे तो माइंड इमेज बनेगा और उससे आपको जल्दी रिकॉल होगा। तो आगे चलते हैं। कश्मीर की बुर्जीला जोजिला, जो हमने मैप में ऊपर दिखा वही नीचे ये सब है। कश्मीर में आपका बुर्जीला, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये एकदम दिमाग में हमेशा बना रहे। कोई क्लिक करे आपको दिमाग, तुरंत आप उसको प्रेजेंट करें। जैसे कोई पूछ दे कश्मीर में कौन सा है तो आप तुरंत बताएं बुर्जीला जोजिला। और हिमाचल का देखिए बड़ा लाचा और सिपकीला। और उत्तराखंड में आपका है थांगला, नीति, लिपू लेक। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो एग्जाम की, समझो किसी भी एग्जाम की एक महत्वपूर्ण अंग, और इसको अगर उस एग्जाम की आत्मा कहे तो ये, अगर ज्योग्राफी की तरफ से तो ये अतिशयोक्त नहीं होगी। और सिक्किम में देखिए आपका नाथुला है और जेलेल्पा है। नाथुला से हमारे व्यापार चलते हैं, 62 में बंद हो गए थे। तो थोड़ा सा अगर ऐतिहासिक रूप से इसको जोड़ के देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ट्रस्ट नहीं है दोस्तों, ये थ्रस्ट है, ये थ्रस्ट है, ये इससे अलग होता है। जिसे आपको, हाँ एक क्वेश्चन और, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय किस, उसका क्या नाम है जो उन लोगों को अलग करता है? यहाँ जैसे सेंट्रल थ्रस्ट है तो वहाँ पर उसका नाम क्या है? आप लोगों से क्वेश्चन है, मैंने बहुत फैक्चुअल बहुत मेहनत से पढ़ा है। तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा आप लोगों के ही भले के लिए कि थोड़ा सा ध्यान दें। तो चलिए देखते हैं आगे। ये आ भी गया है तो आप आसानी से बता भी सकते हैं कि कौन कैसे अलग हुआ है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय सचर जोन से दोस्तों अलग हुआ है। बृहद हिमालय मध्य हिमालय जो अभी ऊपर हमने जस्ट पढ़ा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। और देखिए मध्य हिमालय और शिवालिक मेन सीमांत दर्रा, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, तो ये इंपॉर्टेंट है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के। आगे चलते हैं। लघु या मध्य हिमालय, अब आ गए हम लोग बृहद हिमालय से लघु या मध्य हिमालय। अब इसका हाल देखिए। यह श्रेणी बृहद हिमालय के दक्षिण तथा हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर। उसकी कितनी थी आप लोग रिकॉल कर लीजिए। एवरेज में 6000 थी और यहाँ से 1800 से 3000 मीटर, तथा चौड़ाई 10 से 100 मीटर है। देखिए दो कितनी कितनी भयंकर प्रकृति की, जैसे वास्तुकला समझिए कितनी भयंकर, 10 से 100 मीटर की समझ लीजिए इसकी चौड़ाई है। तो आगे चलते हैं। पीर पंजाल श्रेणी जिसका पश्चिम विस्तार है, यहीं पर पीर पंजाल श्रेणी है। और बनिहाल दर्रा भी यहीं पर स्थित है। इसी में बनिहाल दर्रा से होकर जम्मू कश्मीर जाया जाता है। जो आपका जम्मू यहाँ से आप वैष्णो देवी से जब जाएंगे तो इसी बनिहाल दर्रे से क्रॉस होकर जाएंगे। आगे चलते हैं। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी है। अगर आप दक्षिण पूर्व की तरफ आए तो वहाँ पर धौलाधर है, जिस पर शिमला स्थित है। टूरिस्ट प्लेस, ठंडा प्लेस, गर्मियों में रहने लायक प्लेस। तो ये अट्रैक्शन प्लेस है दोस्तों। इसके पास नाग टिब्बा, ये भी टूरिस्ट प्लेस। मसूरी आप लोग सुने होंगे, ये भी आज अभी स्थित है। जहाँ पर मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी नगर स्थित है। ये सब तो कॉमन टूरिस्ट प्लेस हैं इंडिया के। मध्य एवं महान हिमालय को भी दो घाटियां स्थित हैं। मध्य और महान हिमालय की भी दो घाटियां स्थित हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए आपको इनके जो बीच में ढलान पे जो होते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? जैसे पहले देखिए गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, कुल्लू कांगड़ा घाटी है, काठमांडू घाटी है, कश्मीर घाटी है, श्रीनगर है, वुलर झील है, डल झील है। हिमाचल में शिमला है, मनाली है, डलहौजी। उत्तराखंड में मसूरी है, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर है। ये सब आपकी हैं। पश्चिम में कश्मीर घाटी व महान हिमालय के मध्य स्थित है। पूर्व में काठमांडू घाटी नेपाल, काठमांडू राजधानी भी है
आप लोग जानते होंगे। इन श्रेणियों के आने घाटियों में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है इसको, कांगड़ा घाटी, धौलाधर श्रेणी व्यास, ये आपका कोष्टक में रहेगा, नदी तक कुल्लू घाटी के रावी नदी के ऊपरी भाग में स्थित है। आगे चलते हैं। मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच मेन सीमांत दरार पाई जाती है। आपको सचर जो अलग करती है ट्रांस और बृहद हिमालय के, बृहद हिमालय और उसको मेन फाल्ट बाउंड्री द्वारा अलग होता है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय और शिवालिक के मेन सीमांत दरार पाई जाती है जो पंजाब से असम तक फैली है। पर्वत का निर्माण, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। यहाँ पर कोडधारी वन मिलते हैं तथा ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको मर्ग कहते हैं, इसको गुलमर्ग और सोनमर्ग भी कहते हैं, और उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं शिवालिक हिमालय, लास्ट फोर्थ चरण में, पर्वतीय क्षेत्र के फोर्थ चरण में आ गए हैं। शिवालिक वाला देख लेते हैं। तो ये आपका मैप थोड़ा सा अस्पष्ट है दोस्तों, तो इससे ही काम चलाइएगा आप लोग। आप आगे सब मैप तो लगा ही दिए हैं, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका शिवालिक हिमालय देख लेते हैं। यह हिमालय सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इसे उप हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यह पंजाब में पोद्दार से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैली है। इसके आगे यह मध्य हिमालय के साथ मिल जाती है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर, जबकि हिमाचल और पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल में डाफला, ये देखिए अबूर, मेरी मिसमी, ये चारों पहाड़ियाँ आपको एकदम समझ लीजिए, माइंड में रहनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है, मैं बता दे रहा हूँ। पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मायोसीन प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिससे पश्चिम में दून, आपका जो देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है वो स्थित है। पूर्व में द्वार कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देहरादून और हरिद्वार भी यही स्थित है दोस्तों। तो क्लास आज यहीं पर ये समाप्त होते हैं। आपका पर्वतीय क्षेत्र जो है 6 पार्ट में से पर्वतीय क्षेत्र यहीं समाप्त हुआ। तो आगे की क्लास में हम नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फैक्चुअल है एकदम, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसको क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक माइंड में समझ लीजिए, समेट लेते हैं, बिठा लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, तो कहीं भी अगर इस चैप्टर से आता है तो इतनी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।